नमस्कार। आज हम माइकल ड्रेटन की कविता सिंस देयर इज़ नो हेल्प को हिंदी में पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सिंस देयर इज़ नो हेल्प कम लेट अस किस एंड पार्ट। क्योंकि अब कोई और मार्ग नहीं बचा है, हम अंतिम चुम्बन के साथ विदा लेते हैं एक दूसरे से। ने आई हैव डन, नहीं मैंने ये समाप्त कर दिया है, इस रिश्ते को मैंने समाप्त कर दिया है। यू गेट नो मोर ऑफ मी, तुम मेरे बारे में फिर नहीं सुनोगी, मुझे फिर नहीं देखोगी। एंड आई एम ग्लैड, और मैं प्रसन्न हूँ, ये हाँ, ग्लैड विद ऑल माई हार्ट, प्रसन्न हूँ, पूरे हृदय से प्रसन्न हूँ। दैट दस सो क्लीनली आई माई सेल्फ कैन फ्री, कि इस प्रकार इतनी आसानी से, इतनी स्वच्छता से, इतनी सफाई से मैंने अपने आप को इस रिश्ते से आज़ाद कर लिया, इस संबंध से स्वतंत्र कर लिया। शेक हैंड्स फॉर एवर, आओ हमेशा के लिए हाथ मिलाते हैं, अंतिम बार हाथ मिलाते हैं। कैंसिल ऑल आर वोज, जितनी भी कसमें हमने खाई थीं उनको समाप्त करते हैं, उनको तोड़ते हैं, एक दूसरे को उन कसमों से आज़ाद करते हैं। एंड व्हेन वी मीट एट एनी टाइम अगेन, और यदि कभी हम एक दूसरे से मिल भी जाएं, बाई चांस, अकस्मात, यदि हम कभी एक दूसरे से मिल भी जाएं, बी इट नॉट सीन इन आइदर ऑफ आर ब्रोज, तो हमारी आँखों में ऐसा कुछ भी ना दिखाई दे, दैट वी वन जॉट ऑफ फॉर्मर लव रिटेन, कि हम अपने अतीत के संबंध को जरा सा भी याद रखे हुए हैं, यानी अतीत के संबंध का कोई भी वन जॉट यानी छोटा सा भी चिन्ह हमारी आँखों में ना दिखाई दे। नाउ एट द लास्ट गैस्प ऑफ लव्स लेटेस्ट ब्रेथ, अब जो हमारा प्रेम संबंध है वो अपनी मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ अंतिम सांसें ले रहा है। लेटेस्ट ब्रेथ, अंतिम सांसें ले रहा है। ये यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण है, फिगर ऑफ स्पीच, पर्सोनिफिकेशन, लव को पर्सोनिफाई किया गया है। जैसे कि कोई व्यक्ति मृत्युशैया पर पड़ा हुआ है, वैसे ही हमारा संबंध, प्रेम संबंध मृत्युशैया पर पड़ा हुआ है। और एलिटरेशन भी है ये फिगर ऑफ स्पीच, लव्स लेटेस्ट। वन हिज पल्स फेलिंग, जब उसकी पल्स, धड़कन, फेलिंग, डूब रही है। 72 बार 1 मिनट में धड़कता है हमारा दिल। हमारा जो पल्स रेट है नॉर्मली 72 बीट्स पर मिनट होता है, लेकिन जब व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है तो उसका पल्स रेट गिरने लगता है। तो क्योंकि यहाँ पर उसको पर्सोनिफाई किया है रिलेशन को, तो जिस प्रकार एक व्यक्ति की मरते वक्त पल्स रेट गिरने लगती है, हृदय की धड़कन गिरने लगती है, वैसे ही हमारे इस संबंध की पल्स रेट गिर रही है, धड़कन डूब रही है। पैशन स्पीचलेस लाइज, पैशन स्पीचलेस हो चुकी है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पा रही। पैशन को भी यहाँ पर सोनिफाई किया गया है, तो यहाँ ये पी भी कैपिटल से लिखा जाना चाहिए। इस किताब में थोड़ा मिसप्रिंट है, आप अपनी पुस्तक में सही कर लें इसको। पैशन, लव को भी कैपिटल से लिखा जाना है, हिज का एच भी कैपिटल होना है, पैशन का पी कैपिटल होना है, क्योंकि इनको पर्सोनिफाई किया गया है, और जब पर्सोनिफाई किया जाता है तो उसको कैपिटल से लिखा जाता है। पैशन स्पीचलेस लाइज, भावना स्पीचलेस यानी वाणी विहीन, अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रही भावनाएं। जब आप
भावना से बहुत ज़्यादा भर जाते हैं, चाहे वो कोई भी भावना हो, अच्छी हो या बुरी। आप क्रोध से बहुत भरे होते हैं तो आपने अनुभव किया होगा कि आप बोल नहीं पाते, गुस्से से भरे हुए हों, प्रेम से भरे हुए हों, दया से भरे हुए हों, स्पीचलेस हो जाते हैं, यानी मुंह से शब्द नहीं निकलते जब भावनाएं हृदय में बहुत हावी हो जाती हैं, बहुत भर जाती हैं। तो यहाँ वही सिचुएशन है कि पैशन स्पीचलेस लाइज, भावनाएं अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रही हैं क्योंकि प्रेम संबंध टूट रहा है, वो मृत्युशैया पर पड़ा हुआ है, समाप्त होने जा रहा है। When faith is kneeling by his bed of death, फेथ भी यहाँ कैपिटल से लिखा जाएगा, ये भी पर्सोनिफाई किया गया है फेथ को भी यहाँ। When faith is kneeling by his bed of death, जब फेथ विश्वास, जब आप किसी रिलेशन में होते हैं, प्रेम संबंध जब दो व्यक्तियों में होता है तो एक दूसरे पर विश्वास होता है। अब जब संबंध ही समाप्त हो जा रहा है तो फेथ भी उसकी मृत्युशैया के समक्ष समीप झुका हुआ है, अपने घुटनों पर झुका हुआ है विश्वास। एंड इनोसेंस इज क्लोजिंग अप हिज आईज, और इनोसेंस मासूमियत, मासूमियत क्या होती है कि जब आप किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकते हैं तो वो जो फीलिंग है वो मासूमियत होती है। इनोसेंस, अब मासूमियत अपनी आंखें बंद, इसको दो तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इनोसेंस इज क्लोजिंग अप हिज आइज, इनोसेंस मासूमियत अपनी आंखें बंद कर रही है, या फिर जब कोई व्यक्ति मरने जा रहा है या मर रहा है तो उसकी आंखें हम बंद कर देते हैं, तो मासूमियत उस लव रिलेशनशिप की, प्रेम संबंध की आंखें बंद कर रही है। तो दोनों ही अर्थ एप्लीकेबल हैं, दोनों ही तरीके से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं इस लाइन को। एंड इनोसेंस इज क्लोजिंग अप हिज आइज, और मासूमियत अपनी आंखें बंद कर रहा है। अब इनोसेंस को के लिए हिज शब्द प्रयोग किया है, या लव रिलेशनशिप के लिए। नाउ इफ thou wouldest, अब यदि तुम चाहो, यद्यपि ये रिश्ता तो समाप्त हो ही रहा है, मर ही रहा है, लेकिन फिर भी यदि तुम चाहो। when all have given him over, जब उसने, सभी ने उसको छोड़ दिया, या फिर जब सब कुछ समाप्त हो गया, जब ये रिश्ता खत्म हो गया, समाप्त हो गया। फ्रॉम डेथ टू लाइफ, मृत्यु से जीवन की ओर। दाउ माइटेस्ट हिम येट रिकवर, तुम अभी भी उसको ला सकती हो, तुम्हारे अंदर ये ताकत है, ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस रिश्ते को पुनर्जीवित कर सकती हो। रिश्ता तो समाप्त हो ही रहा है, मेरी तरफ से समाप्त हो ही गया, लेकिन अभी भी ये तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे अंदर अभी भी ये ताकत है कि तुम इस रिश्ते को पुनर्जीवित कर सकती हो। तो ये जो कविता है ये एक सोनेट है, और सोनेट के बारे में आप जानते हैं कि उसमें 14 लाइन्स होती हैं, 14 पंक्तियाँ होती हैं। इटालियन पैटर्न जो सोनेट का है उसमें 14 लाइन ऑक्टेव और सेस्टेट में बटी होती हैं, लेकिन ये जो पैटर्न है, ये जो सोनेट है, ये इटालियन पैटर्न पर नहीं लिखी गई है, ये इंग्लिश पैटर्न पर लिखी गई है, या आप कहते हैं शेक्सपियरियन पैटर्न पर लिखी गई है। और ये पैटर्न आपको मालूम है अर्ल ऑफ सरे ने दिया था। और इस पैटर्न में 14 लाइन 3 क्वार्टेन और 1 कपलेट में डिवाइडेड होती हैं। तो यहाँ भी वही स्ट्रक्चर है, देखिए, पार्ट, हार्ट, मी, फ्री, ये पहला क्वार्टेन है और इसकी राइम स्कीम है ए बी ए बी। दूसरा क्वार्टेन वॉज, ब्रोज, अगेन, रिटेन, और इसकी राइम स्कीम है
सी डी सी डी। ब्रेथ डेथ लाइज आइज, तो ये राइम स्कीम हुई ई एफ ई एफ। ओवर रिकवर, ये राइम स्कीम हुई जी जी। तो ये कपलेट हुआ ओवर रिकवर और ये 3 क्वार्टरन हुए। अब क्योंकि ये इटालियन पैटर्न नहीं है तो इसमें सिज्यूरा और वोल्टा भी नहीं है जो कि इटालियन पैटर्न में मिलते हैं। सिज्यूरा एक पॉज होता है 8th लाइन पर और वोल्टा टर्न ऑफ थॉट होता है 9th लाइन से, तो वो भी यहाँ नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि ये पोएम आपको क्लियर हो गई होगी, आपकी समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।